नाम पड़ा है चंद्रशेखर। और उस रूप में भगवान मैया पार्वती से विवाह किए हैं। मेरी मैया कहते हैं, हम सब कहते हैं, हम और आप दोनों कहते हैं कि पता नहीं इस संसार में लोगों का क्या करें, छोड़ते ही नहीं ये बात बताना। आप देखो, जब भोलेनाथ भी दूल्हा बनकर आए तो पूरी नगरी में शोर मच गया कि दूल्हा कंगाल है। भगवान ने चंद्रशेखर रूप धारण किया और तब जाकर मां पार्वती से ब्याह रचाए। और ब्याह के पश्चात जब ब्याह भया है तो मैया विदाई देना चाह रही है कि अब मेरी बिटिया को विदा कर दिया जाए। विदाई का मतलब समझती है ना मैया? अरे बोलो तो। हाँ, कि अब बिटिया की विदाई की घड़ी आ गई है। लेकिन जब मैना रानी सारी सच्चाई को जानती है, सारी बातों को समझती है, तो अपनी बिटिया को एक सीख कि बिटिया, जो तुमने सती बनकर किया, तुमने सती बनकर अपने पति की बात की अवहेलना की, अपने पति की बात को नहीं माना, लेकिन जब पार्वती बन रही हो, पार्वती बनकर जा रही हो, तो ऐसा मत करना। छोटी सी सीख दी है मैया, और शायद वो हमारे लिए भी है। लिखा, करे हो सदा संग कर पद पूजा, करे हो सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। बिटिया, ब्याह के तो जा रही हो, लेकिन अपने पति के चरण की अनुगामिनी बनी रहना, अपने पति के चरण की अनुगामिनी बनी रहना। मेरे कथा प्रेमियों, आज मैया ने यह सीख दी है कि नारी धर्म पति देवन दूजा। ये नारियों का परम कर्तव्य होता है कि अपने पति की सेवा करे। आप कहोगे कैसे, कब बनाया धर्म? मेरी मैया, हम सनातन धर्म की संस्कृति पर चलने वाले, याद करो वह दृश्य को जब राम जी 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे थे। जब राम जी 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे थे, मैया जानकी हठ करती हैं कि नाथ, मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगी। मैया जानकी कहती है भगवान राम से कि नाथ, जिया बेनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। मेरे नाथ, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। मेरी मैया, इस शरीर से आपकी आत्मा छूट जाए तो इस शरीर का कोई महत्व रह जाएगा? जरा हाँ या ना बोलना।
इस शरीर से अगर आपकी आत्मा छूट जाए तो इस शरीर का कोई महत्व रहेगा? जिया बिनु देह नदी बिनु बारी। आप फसल लगाओ, खेती करो और सिंचाई ना करो, पानी नहीं डालो, तो क्या वो खेती पल बढ़ेगी? आज यही समझा रही हैं, आज यही कह रही हैं मैया जानकी की नाथ जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तई से नाथ पुरुष बिन नारी। मैं आपके बिना वैसी ही हूं नाथ। इधर आइए। मैं यहाँ वहां पर जाकर क्या करूंगी? मैं यहाँ पर रहकर कुछ नहीं कर सकती, मेरा यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। लेकिन पता है भगवान राम जी कहते हैं कि जानकी तुम ये कैसी बात कर रही हो, तुम यहीं पर रहो और मेरे माता पिता, अपने सास ससुर और मेरी गुरु की सेवा करना, क्योंकि इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। तुलसी बाबा ने लिखा एही ते अधिका धर्म नहीं दूजा। ससुर पद पूजा। कहते हैं जानकी तुम यहीं पर रहो और मेरे माता की, मेरे पिता की, मेरे गुरु की सेवा करो। आज के लोग ऐसा करते हैं मैया, शादी हुआ, बहू आई, जहां बेटा वहां बहू। हाँ की ना? अरे बोलो, माता पिता गए, आज यही सीख दी जा रही है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा री जानकी। यहाँ पर रहकर मेरे माता पिता की सेवा करो, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं। और आज इसी बात को मैना रानी भी सिखला रही है माँ पार्वती को कि पार्वती, जो तुम सती बनकर की वो पार्वती बनकर मत करना। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। अपने पति के चरणों में अनुराग रखना। अब पति की पूजा करने को कह रही हूं तो कुर्सी पर बिठाकर अगरबत्ती धूप जलाने को नहीं कहा जा रहा है ना? ऐसा मत सोचना कि पति की पूजा कहने की बात आ रही है तो बिठाकर धूप दीप जलाना, ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही। चरणों में अनुराग होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। मेरी मैया, जो पतिव्रताएं होती हैं ना वो भी चार तरह की होती हैं। जो पतिव्रताएं होती हैं वो भी चार तरह की होती हैं। आप कहोगे कौन कौन सी? बस 2 लाइन में सुन लो। जो पहले प्रकार की होती हैं, जो पहले श्रेणी की होती है, बस मन माही उत्तम के यस, बस मन माही सपने हुआ न पुरुष जगनाही। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआ न पुरुष जगनाही। मध्यम परपति देखत कैसे, भ्राता पिता पुत्र के जैसे। भ्राता पिता पुत्र के जैसे। जो उच्च कोटि की महिलाएं रहती है, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाई। दूसरे पुरुष को सपने में भी नहीं सोचती, दूसरे पुरुष को सपने में भी नहीं सोचती। बात समझ में आ रही है मैया? अरे हाँ या ना तो बोलो। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। मध्यम परपति देखत कैसे, भ्राता पिता पुत्र के जैसे।
मध्यम श्रेणी की जो महिलाएं होती है वो पुरुष को सपने में तो देखती हैं, लेकिन या तो पिता या तो भाई, या तो पिता या तो भाई या तो पुत्र, ये 3 रिश्ते से सपने में भी देखती है। जो तीसरी श्रेणी की महिलाएं होती वो धर्म को विचार कर, कुल को मानकर अपने पति धर्म को निभाती है। और जो चौथे प्रकार की महिलाएं होती है वो होती हैं गोविंदाय नमः। प्रेम से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की। आज जब मैया मैना ने सीख दी है कि जाओ जाकर अपने पति की पूजा करना, सेवा करना, मैया चली है कैलाश पर्वत पर। मैया जब गई है कैलाश पर्वत पर, तो जब नई नई बहुएं जाती है तो सास दरवाजे पर खड़ी रहती है ना परछन के लिए, हाँ या ना बोलना, रहती है कि नहीं? आपके यहाँ नहीं रहती? नई नई बहुओं के परछन के लिए सास खड़ी रहती है कि हम अपनी बहू को अंदर लाएंगे। लेकिन मैया पार्वती के साथ क्या होता है, जैसे जाती है दरवाजे तो कहीं है ही नहीं, ना दरवाजा है, ना खिड़की है, ना पलंग है, ना तोशक है, ना रजाई है, ना एसी है, ना कूलर है, कुछ नहीं है। जब मैया इस दृश्य को देखती है तो कहती है विधाता, इस घर में तो दरवाजे ही नहीं है, ये तो घर ही दिखाई नहीं दे रहा, दरवाजे ही दिखाई नहीं दे रहे, सास तो बाद में आएगी। कहती है नाथ, मेरा कोई परिवार नहीं है क्या? मैं यहां पर आई तो किसी को खुशी नहीं हुई, कोई मेरा परिवार नहीं है क्या? कहते कैसी बात करती हो, कैसी बात करती हो पार्वती कि तुम्हारा परिवार नहीं है? देखो तो इतने सारे लोग, देखो जाकर, ये जितने हैं सारे तुम्हारे ही संतान तो हैं पार्वती, और तुम कहती हो कि परिवार नहीं है। कहती है ना नो भोलेनाथ, लगता है हमारा परछन नहीं होगा। और तब तक नजर पड़ जाती है माथे पर जो गंगा है। अब जैसे ही गंगा को देखती है कहती है अरे तू कौन है? मैया गंगा भी गुस्से में कहती नहीं जानती मैं कौन हूं? तो अपने पति से पूछ लो कि मैं कौन हूं। भोलेनाथ बेचारे चक्कर में पड़े हैं, एक तरफ मैया गंगा है, एक तरफ मां पार्वती है। मैया पार्वती कहती है तू है कौन री, और तू मेरे पति के माथे पर बैठकर क्या कर रही है? कहती है री मैंने वैसा काम जो किया है जो मेरे पति ने मुझे माथे पर बिठाया है, मैंने वैसा काम जो किया है जो मैं अपने पति के माथे पर हूं, और तुमने वैसा काम किया कि तुमको पति ने सन्मुख आसन दे दिया था जब तुम सती थी तब। तो ये तो मेरी बड़ाई है कि मैं माथे पर हूं। मैया पार्वती को आता है क्रोध और कहती है तू कैसी पत्नी है रे जो तू पति के माथे पर रहती है? कोई पत्नी रहती है क्या पति के माथे पर? अब आप ही बताओ, पत्नी पति के माथे पर रहती है क्या? कहती है तू मुझे नहीं जानती पार्वती, तू मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूं? तारे के वाणी सदा हमरू, तारे के साज सजावती हूँ, अब पापी सूरा भी रहे जितने सबको हरिधाम पठावती हूँ। जानती हो पार्वती मैं कौन हूँ? तारे के वाणी सदा हमरू, तारे के साज सजावती हूँ, पापी सूरा भी रहे जितने सबको हरिधाम पठावती हूँ। मैं गंगा हूँ, मैं गंगा हूँ। बहुत बड़ा से बड़ा भी पापी अगर घर में ही गंगा गंगा बोलकर स्नान कर ले तो पाप धुल जाते हैं। अब मैया पार्वती पड़ी चक्कर में। अब सौतन सौतन की बात है, एक ऊपर उठ गई तो दूसरों को जलन तो होगा ही, होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलना। अब जैसे ही जलन हुआ मां पार्वती को कहती अरे गंगा तुम मुझे नीचा दिखला रही हो, तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारी पति की पहली पत्नी हूं और तुम मस्तक पर विराजती हो। तो सुन ले गंगा, तुम्हारे पास लोग जाएंगे तब ना तुम पाप से उबारोगी, लेकिन मैं एक ऐसी गंगा बहाऊंगी, मैं एक ऐसी गंगा बहाऊंगी
जिसको लोग सुनते पाप से धुल जाएंगे, जिसको सुन लेने मात्र से लोगों के पाप धुल जाएंगे। अब तो मैया गंगा भी चकित है और दोनों सौतनों में बात चल रही है, दोनों सौतनों में बात चल रही है। मैया अच्छे अवसर की तलाश में ही है, बड़े अच्छे से समय व्यतीत हो रहा है। आइए छोटा सा दर्शन हम सब भी करें। आज मैया में और भोलेनाथ में थोड़ी सी लड़ाई भी हुई है। आज मैया कह रही हैं, भोला भांग तिहारी हो नित घोटत घोटत हारी। एक तो माथे पर गंगा को बिठा कर रखे हो, मैं नीचे हूं, ऊपर से रोज भांग रोज धतूरा, मैं तो हार गई नाथ। हो भोला भांग तिहारी हो नित घोटत घोटत हारी, कि मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरे एक दिना की होए तो घोटू और रोज न घोटी जाए। अच्छा, आप जानते हो कि नहीं? हाँ या ना बोलना। तो उठाकर दोनों हाथ और कहना, भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। कि मेरे दोनों हाथ दुखाए भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। कि मेरे दोनों हाथ दुखाए तेरे एक दिना के होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी। दोनों हाथों की तालियां बजाते हुए कहती है कि ये जो मैं जब अपने पीहर में थी ना, जब मैं अपने मायके में थी, तो मैं बहुत नाजों से पली हूँ और आपके घर में आकर मेरी जरा सी भी वैल्यू नहीं रह गई। कहती है मैया, नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहो कसाले। एक मिनट भैया, आप भी कहते हो ना अपने घर में कि जब हम अपने मायके में थे ना तो बड़े सुख से रहते थे, राजकुमारी की तरह रहते थे, और यहाँ आए तो ले झाड़ू ले पोछा पकड़कर घिसते रहते हैं दिन रात। कहती हो कि नहीं? आज मैया भी कह रही हैं, वो भांग तुम्हारी घोटत घोटत हाथ में पड़ गए छाले रे छाले। अच्छा, गाँव की छोड़ दो, गाँव तो जरा दोनों हाथों की तालियों को बजाते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए, अब भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत तेरे एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला जय हो। अच्छा एक बात बताओ, आप अपना इष्ट देव किसे मानते हो?
आपके इष्ट देव कौन है, आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जरा बताना। भगवान बहुत सारे हैं, तो आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? इधर शंकर भगवान से और इधर कृष्ण जी से, महादेव से। तो फिर महादेव के भजन में भी चुप रहते हो, देवी के भजन में भी चुप रहते हो, राधा कृष्ण के भजन में भी चुप रहते हो, ये चुप्पी साध के बैठे रहते हो। तो फिर मैं क्या समझूं? जानते हो कितने दूर दूर से लोग आते हैं, कितने दूर दूर से लोग कहते हैं कि हे नाथ, हाथी न घोड़ा न कौनो सवारी, हाथी न घोड़ा न कौनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी, बोले इसी प्रकार से आज जब मैया गंगा से पूछी है, मैया गंगा को बताई है कि री गंगा तू अभिमान करती है ना, मैं तुम्हारे अभिमान को तोड़ दूंगी। कहा वो कैसे तोड़ोगी? मेरे अभिमान को तुम तोड़ोगी कैसे? कहती है गंगा, मैं अपने नाथ से राम जी की कथा पूछूंगी, और जिस जगह पर, जिस स्थान पर मेरे राम की कथा होगी, जिस राम का मैंने अपमान किया, वो सकल लोक जग पावनी गंगा, पूरे जितने भी ब्रह्मांड में गंगा है सबसे परम पावन मानी जाएगी। लेकिन अवसर मिले तब ना। आज मैया अवसर ढूंढ रही है कि किस प्रकार मुझे अवसर मिले, मैं भोलेनाथ के साथ जाकर बैठूं और मैं कथा पूछूं। मैया गई है भोलेनाथ के पास। आज भोलेनाथ अपनी पत्नी जानकर, अपनी प्रिया जानकर, जानी प्रियायति आदर कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। मैया को अपनी प्रिया जानकर, अपनी पत्नी जानकर बाएं भाग में स्थान देते हैं। कहां स्थान देते हैं मेरी मैया? वामांग में स्थान देते हैं। और पहले जब सती थी तो सन्मुख स्थान दिए थे, उस स्थान को हटाकर आज वामांग में स्थान देते हैं। मैया पार्वती बड़ी आरत से, बड़ी डरते डरते पूछती है कि नाथ एक बात पूछूं? नाथ मैं एक बात पूछूं? कहते हैं हाँ पार्वती पूछो। अतियारत पूछे हो सुर राया, रघुपति कथा कहूं अतियारत पूछे हूँ सुर राया, रघुपति कथा कहूं करदाया। मैं बड़ी आरत होकर, मैं बड़ी दीन होकर, मैं बड़ी दुखी होकर आपसे पूछती हूँ कि मुझे भगवान की कथामृत का पान करा दें। अब हमारे भोलेनाथ भी कम नहीं है कि सती जब मैं तुम्हें कथा श्रवण करने लेकर गया तब तुमने कथा नहीं सुनी, और आज तुम मुझसे कथा पूछती हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं छोड़ो ना पार्वती, किस झंझट में पड़ी हो, किस मोह माया में पड़ी हो, गोल मटोल एक बात जान लो। क्या
क्या जान लो नाथ, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक मिनट, क्या कहा? सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा तुम कथा पूछती हो ठीक है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता देता हूं कि ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया, ये पूरे रिश्ते, ये पूरे नाते, इसमें कोई सच्चा नहीं है उमा। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान की भक्ति ही सच्ची है, बाकी सब कुछ झूठी। आज भोलेनाथ अपना अनुभव बता रहे हैं, आप मानते हो कि नहीं? अच्छा, कहीं आप मुझे बैठकर वहां गालियां ना देने लग जाओ कि मतलब इतने रिश्ते नाते, मेरे पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटा है, पोता है, सब झूठा है ना? नहीं मेरी मैया, वो झूठे नहीं है, लेकिन वो सारे सांसारिक रिश्ते हैं जो संसार में रहने के साथ संसार में ही छूट जाएंगे। केवल एकमात्र ऐसा रिश्ता बना जो संसार के पहले भी था और संसार के बाद भी होगा। हमें बस इतना ही अर्ज करना चाहिए कि हे राघव, हे सरकार, हमेशा बस तुम्हारी याद मुझे आती रहे, हमेशा बस तुम्हारी हमें याद आती रहे। कौन कौन ऐसा चाहते हो कि मुझे ठाकुर जी की याद बस आती रहे? जरा एक बार मुझे दिखाना कौन कौन चाहते हो। बड़ी अच्छी बात है कि बहुत कम लोग ही चाहते हो। अगर सब चाहोगे तो ठाकुर जी किसको किसको चाहेंगे फिर? अच्छी बात है। प्रेम से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की। आइए एक छोटे से भजन के माध्यम से। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। वाणी तेरा गान गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राधे, आती रहे। ये वाणी तेरी गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद जय हो।
देखो ऐसे मन नहीं लगता, आप सब बोलो तभी अच्छा लगेगा। तो जानूंगी मैं कैसे फिर कि आपको याद आएगी कि नहीं। आज के बाद कल ही सिर्फ कथा होनी है, बस यही 2 दिन है आपके पास। उसके बाद यहाँ पर आप सब बैठोगे एक साथ कभी? कोई महाराज जी को फिर बुलाए हो 9 दिन के बाद? नहीं। तो मन में ये कामना रखना कि हे ठाकुर कुछ हो चाहे ना हो, वाणी तेरी गाती रहे राघव, गाती रहे। प्रेम से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की। आज जैसे भगवान भोलेनाथ कहे हैं कि उमा छोड़ो ना सारी चीजों को, सारी बात को छोड़ दो प्रिया, एक ही बात को याद रखो। मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि सत्य हरि जगत, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आज मैया पार्वती को समझ में बात आ रही है कि जो मैंने पूर्व जन्म में जो कर्म को किए, आज शायद उसी का फल मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है। आज मेरे नाथ मुझे बताना नहीं चाह रहे। फिर से कहती है नाथ मुझे जरा बता दे, मैं आपसे कुछ पूछती हूं नाथ मुझे बता दे। भगवान कहते हैं री पार्वती जो तुम प्रश्न कर रही हो ना, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जिस कथा को तुम सुनना चाह रही हो, जिस कथा को तुम मुझे पूछ रही हो, भगवान के प्रसंग को पूछ रही हो, मैं जानता हूं कि वो सकल लोक जग पावनी गंगा है। लेकिन सती पार्वती बस राम 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 जपो। जो तुमने सती बनकर नहीं किया वह पार्वती बनकर कर लो, तभी तुम्हारा कल्याण है। मैया बार बार हट करती है कि नाथ मुझे जानने की इच्छा है, मैं जानना चाहती हूं नाथ। आज जैसे ही इस प्रकार से विनती की है नाथ से, भोलेनाथ से, आज भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत खुश है नाथ कि आज पार्वती इस प्रसंग को पूछना चाहती है, जानना चाहती है, जिनकी कथा में इसे श्रवण करने लेकर गया और ये कथा श्रवण की ही नहीं। आपको याद भी है कि नहीं? कई लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन कईयों को याद भी होगा। प्रेम से बोलेंगे माँ जगत जननी की। आज बड़े प्रसन्न हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पार्वती जानना चाह रही है। भगवान कहते हैं री पार्वती तुम जिनकी कथा को सुनना चाह रही हो, तुम जिनकी भक्ति के बारे में मुझसे पूछ रही हो, क्या तुम्हें आज भी संशय है? कहती है ना ना नाथ मुझे संशय नहीं है, मुझे संशय किसी बात का नहीं है, लेकिन अब मैं भी प्रेम करना चाहती हूं, मैं भी जानना चाहती हूं नाथ कि आप किन की कथा सुनने गए, कौन आपके इष्ट देव हैं। भगवान कहते हैं वही जिनका गुलाम ये पूरा संसार है, हम भी हैं आप भी हैं। किनके गुलाम हैं हम सब? किनके गुलाम है मैया? अरे बोलो तो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवे में राम, अलवेले राम मेरे मत वाले राम, मत वाले राम मेरे करुणा निधान, तेरी मर्जी का
फीका मैं हूँ गुलाब मेरे अलबेला मेरे अलबेला। प्रेम से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की। मेरी मैया, बहुत सारे संवाद होते हैं बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती के बीच, और ठीक करती है, और एक नहीं, दो नहीं, 3 4 नहीं, 10 12 नहीं, 14 प्रश्न करती है। कितने प्रश्न करती हैं? 14 प्रश्न करती हैं। पहला प्रश्न मैया करती हैं, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। महाराज मुझे पहला कारण बताओ कि जो निर्गुण है वो ब्रह्म कैसे बने? आखिर भगवान ने अवतार क्यों लिया? भगवान पृथ्वी पर क्यों आए? जरा आप मुझे बताओ। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रभु ने सगुणाकार रूप धारण क्यों किया? ये पहला प्रश्न होता है। जब आप कहते हो कि वो सच्चिदानंद कंद है, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो फिर वो उनका जन्म कैसे हुआ? जरा बताएं। और जो निर्गुण ब्रह्मकार है वो सगुणाकार रूप में कैसे आए, और वो कहां है? बाबा कहते हैं, री पार्वती, आज भी तुम्हारे मन में संशय ही संशय है। तुम जानती नहीं कि भगवान ने निर्गुण ब्रह्म सगुणा रूप कैसे धारण किए? री पार्वती, हर जगह है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, हर जगह तो मेरे राम ही है। बिनु पग चलाई सो नहीं बिनु काना, बिनु पग चलाई सो नहीं बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। री पार्वती, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिना पैर के जो चलते हैं, बिना कान के जो सुनते हैं, बिना रस के जो हर रसों का भोग करते हैं, वो है हमारे नाथ। भैया पार्वती थोड़ा और नजदीक जाना चाहती है कि नाथ, ये तो मैं भी जानती हूं। मैं प्रश्न कर रही हूं कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुणाकार रूप धारण क्यों किए? आखिर क्यों आए धरती पर, क्यों आए पृथ्वी पर? कहते हैं, री पार्वती, कहा गया है कि जब जब इस पृथ्वी पर, जब जब इस धराधाम पर आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है, नारियों पर अत्याचार होता है, गौ पर अत्याचार होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। सारी संवाद को सुन रही है मैया पार्वती। जब सारी संवादों को सुन रही है, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि री पार्वती, लिखा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ, जब जब इस धराधाम पर अभिमानी बढ़े, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। और रामचरितमानस में भी लिखा है, जब जब हुई है धर्म के हानि, जब जब हुई है धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब हुई है धर्म के हानि,
तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई है धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर अत्याचार हुआ, जब जब पृथ्वी मां पर अत्याचार हुआ, जब जब नारियों पर अत्याचार हुआ, जब जब पापी बढ़े, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। कहती ठीक है नाथ, लेकिन और बताएं कि जो ब्रह्म थे वो सगुनाकार रूप कैसे धारण किए, जो अजन्मा है, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, आखिर वो मनुष्य रूप धारण कर कैसे आए, जरा मुझे बताए। मेरे भैया हमारा समय हो चला, 9:25 हो गए। इससे आगे की कथा कल मैं आपको सुनाऊंगी। आइए 2-4 बार हरि नाम संकीर्तन कर लिया जाए, तदुपरांत आज की वाणी यही विश्राम दी जाएगी। सारे लोगों को गाना है, सारे लोग दोनों हाथ को उठाकर। क्या रखा है झूठी रिश्तेदारी में, क्या रखा है झूठी रिश्तेदारी में। और दोनों हाथ को ऊपर करके गाना। वो हमें रख लेना श्री राम बोलेंगे माँ जगत जननी की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो, अभी आपने देवी ज्योति शास्त्री जी की अमृतवाणी